हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ही ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी गहरी भावनाएं। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो अच्छे से रीडिंग को बुक कराइएगा, क्योंकि स्कैमर्स, फ्रॉडर्स बहुत बैठे हैं, उनसे बच के रहिए थोड़ा सा, ठीक है? तो बाकी आप फ्लेम देख सकते हैं और फेस विजुलाइज कीजिएगा, उनका नाम ले सकते हैं, अच्छे से उन पे फोकस कीजिएगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, आज उनकी डीप फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए। क्लियरली मुझे यहाँ पर ओवर थिंकिंग दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में। बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली बहुत डाउन है और बहुत कंफ्यूज्ड है, परेशान से दिखाई दे रहे हैं, खुश नहीं है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हैप्पी नहीं है, बहुत अनहैप्पी एनर्जी दिख रही है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से जैसे गुजर रहे हैं, ऐसा क्लियरली दिख रहा है ना। बहुत बहुत ओवर थिंकिंग होती है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि कुछ ऐसे फैसले इन्होंने ले लिए हैं जो बहुत गलत हो गए हैं। मतलब हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ने लगा है, हेल्थ खराब रहने लगी है, अपने हैप्पी, बिल्कुल हैप्पी नहीं दिख रहे अपनी लाइफ में ना, सफर कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम से, चीजों से सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। इस इंसान के अंदर ना मुझे हंसी, मस्ती, खुशी वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है बहुत कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ खराब हो गया है, खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं बहुत ऐसा दिख रहा है कि काम पे, वर्क पे, बस उसी पे फोकस है। बाकी पर्सनल लाइफ तो जैसे खत्म सी हो गई है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। मतलब बस पैसा बनाने में, फाइनेंसेस को लेकर ही फोकस दिखाई दे रहे हैं। बाकी लाइफ में तो सब कुछ उथल पुथल चल रहा है, ऐसा लग रहा है। ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि नहीं है, संतुष्ट नहीं है लाइफ को लेकर ना, किसी भी चीज को लेकर संतुष्ट नहीं है, परेशान से दिख रहे हैं, बहुत परेशान। सिचुएशन ऐसी हो रही है कि दुखी, कुछ समझ नहीं आ रहा, ना रोमांस है इस लाइफ में, ना कोई एंजॉयमेंट है, बस जीना है तो जी रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं है, हैप्पी नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम था जब ये बहुत खुश हुआ करते थे, बहुत एंजॉय करते थे। एक ऐसा दिख रहा है कि रोमांटिक हुआ करते थे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा था जब आप थे इनकी लाइफ में, तो बहुत कुछ अच्छा था, रोमांस था, एंजॉयमेंट था, कहीं ना कहीं आप इनको मनाते थे, एक ऐसा था कि स्पेशल फील होता था, सब कुछ अच्छा सा था। बट अभी ऐसा दिख रहा है कुछ भी अच्छा नहीं है इनकी लाइफ में, इनको फील हो रहा है। पहले ना ये बहुत चीजें आपसे शेयर करते थे, छोटी से छोटी बातें आपसे शेयर करते थे, बताते थे। पर कुछ टाइम से ऐसा दिख रहा है कि किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ टाइम से ऐसा दिख रहा है किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, बस अपने अंदर दबा रहे हैं बातों को, इमोशंस को, फीलिंग्स को ना, ये अपने अंदर दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम पर आप इनके बेस्ट फ्रेंड थे, आप कितना समझते थे, आप इनको कितना मतलब अच्छे से रखते थे, मतलब बहुत अच्छा लगता था इनसे बातें शेयर करना ना, इनको आपसे हर बात शेयर करते थे, हर एक बात करते थे, कितना मानते थे आपको, कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था आप दोनों का। बहुत टाइम से ऐसा दिख रहा है कि कोई नहीं है जिससे बात शेयर करें, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बताएं। बहुत सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, कुछ भी अनहैप्पी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यस, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, लाइफ जैसे खत्म हो गया हो, जैसे कि सब कुछ। इच्छा होती है, इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, आपसे मतलब हाँ, अपने दुखों को, अपनी बातों को, अपने
खुशी तो है नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं जो शेयर करने की इच्छा होती है, समझाए कोई, गाइड करे कोई, एक मतलब अच्छे रास्ते पे ले जाए ना, वो आप थे। तो कहीं ना कहीं बहुत मिस करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत मिस करते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। हाँ, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, पता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी के लिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए अपनी लाइफ में ना सब कुछ करने को तैयार हैं, और थर्ड पार्टी ना कहीं थक चुकी है इनके लिए करते करते ना, क्योंकि थर्ड पार्टी एफर्ट्स डालती हुई दिखाई दे रही है, डालता हुआ दिखाई दे रहा है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी के एफर्ट्स दिख रहे हैं मुझे इनकी एनर्जी में ना। पर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, आपके पार्टनर लॉस्ट से होते जा रहे हैं, खुश नहीं है, थर्ड पार्टी को अटेंशन नहीं दे रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो थर्ड पार्टी के लिए कोई फीलिंग्स फील नहीं करते, थर्ड पार्टी के साथ मतलब नहीं रहना चाहते। ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि आप ही को लेकर ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर ना उन्हें ना मतलब ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ट्राई नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी एफर्ट्स नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, बट आपके पार्टनर को खुद ही हैप्पीनेस फील नहीं हो रहा है वहां पर, ठीक है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि चलो एक लेके चलें, ये रिलेशनशिप बना लिया है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं तो उसको चलाएं, बट नहीं हो पा रहा है। आपके पार्टनर खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है ना बहुत ट्राई करते हैं, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब कोई इनको समझता नहीं है। इवन थर्ड पार्टी के साथ भी मतभेद मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स सी दिख जा रही हैं, बहुत टाइम आर्ग्यूमेंट हो जाती है, चीजें थॉट्स मैच नहीं करते। मतलब हो सकता है कि कुछ बात ऐसी है जो थर्ड पार्टी को चुभी है, या थर्ड पार्टी को किसी चीज को लेकर यकीन दिला रहे हैं। अब ये बात क्या है, देखते हैं यूनिवर्स क्या बात है, किस चीज को लेकर ये बात को क्लेरिफाई कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को क्या यकीन दिलाना चाहते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को ना काफी लंबे समय से आपके पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लॉस्ट सा रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में कहते भी हैं थर्ड पार्टी को ना, आपकी बातचीत होती है डेफिनेटली उससे, मतलब आपकी तारीफ करते हुए या आप पास्ट को बीच में ले आते हुए, हाँ यहाँ पर दिख रहा है शेयर करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर जानती है या जानता है, ठीक है, जो भी है मेल फीमेल। तो आपके पार्टनर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से ना बस आप ही की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनसिक्योर फील कर रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर के कहीं खो ना जाए, कहीं दूर ना चले जाए, कहीं आपके पास वापस ना आ जाए, ऐसा फील होने लगा है थर्ड पार्टी को। और क्योंकि हाईली चांसेस है आपके पार्टनर लॉस्ट रहना, आपके पार्टनर का बार बार आपको लेकर सोचना, आप ही के थॉट्स आना, मतलब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे बात करने की इच्छा होते हुए, आपके साथ रिकनेक्ट होने की इच्छा जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही बात का ना थर्ड पार्टी को ये कन्विंस दिला रहे हैं कि नहीं जाऊंगा मैं, या नहीं जाऊंगी मैं नहीं करूंगा उससे बात, या नहीं करूंगी, पर थर्ड पार्टी मानने को तैयार नहीं है। तो बीच में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, हाँ मनमुटाव दिख रहा है। तो ट्रस्ट दिलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर बहुत मेजर इश्यूज इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे को समझते नहीं है, एक दूसरे के लिए कुछ मतलब नहीं करना चाहते हैं। पर थर्ड पार्टी एक हद तक तो ट्राई कर रही है आपके या कर रहा है आपके पार्टनर के साथ बैलेंस बनाने का, चीजों को बेटर करने का, पर यहाँ पर चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि जो आप देख रहे हो यहाँ पर इश्यूज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों की एनर्जीज में बहुत इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, गैप दिख रहा है, एक इमोशनली गैप भी बन गया है दोनों के बीच में, ठीक है। पता है थर्ड पार्टी मूव ऑन करना चाहती है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी मूव ऑन करना चाहती है, क्लियरली मुझे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से ये निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर भी, और थर्ड पार्टी की भी अब इच्छा नहीं रह गई है इनके साथ रहने की, क्योंकि वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन या खुशी फील ही नहीं हो रही है, दोनों को एक दूसरे के साथ ना सुकून नहीं फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ से निकलना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी से, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ठीक है। और वो भी मतलब ऐसा दिख रहा है कि कॉन्टेक्ट में नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिस्टेंस बना रहे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में भी हुई है, क्योंकि आपके पार्टनर ने रियलाइज किया है ना आपसे दूर जाके ये
बिल्कुल खुश नहीं रहे, मतलब आपसे दूर जाके इनको वो फील नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं रोमांस प्यार तो इन दोनों के बीच में नहीं दिख रहा है। अगर आपके मन में क्वेश्चन है क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, तो यहाँ पर रोमांस लव तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, गैप दिखाई दे रहा है, इमोशनली गैप। जैसे आपको लग रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या लविंग केयरिंग कनेक्शन है, नहीं जी नहीं, यहाँ पर लविंग केयरिंग कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत पेन दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर परेशान है, दोनों ही खुश नहीं है एक दूसरे के साथ, ना आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत बुलाने की कोशिश करी, आपसे दूर जाने की कोशिश करी, थर्ड पार्टी के साथ एक न्यू बिगनिंग की या थर्ड पार्टी के साथ खुश रहने की कोशिश करी, पर यहाँ पर आपके पार्टनर खुश नहीं है, कहीं ना कहीं आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। मतलब बार बार ऐसा दिख रहा है कि आप ही के थॉट्स आना, बार बार आप ही के बारे में सोचना और कहीं ना कहीं गलती फील करना, क्योंकि पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि ये इतना ज्यादा गलतियों को महसूस कर रहे हैं, जो भी इन्होंने की हैं गलतियां, बहुत रिग्रेट फील होते हुए दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को। मुझे बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं जो भी इन्होंने आपके साथ किया है ना कनेक्शन में, रिश्ते में। हाँ, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब हाँ, अपने को कोसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है जो भी इन्होंने किया ना आपके साथ, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं आपके पीछे आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और इस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। क्लियरली मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की ना ये गुमसुम से रहने लगे हैं, मतलब किसी से बातें ज्यादा शेयर ना करना, किसी से बात नहीं करना, या फिर थोड़ा सा अपने में ही रहना, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है जहां पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर मैं ये वैक्स को छू रही हूँ ना, लिटरली मुझे यहाँ पर नेगेटिविटी, हाँ, इनकी एनर्जीज में दिखाई दे रही है, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब ये भी सोच के कि आप पता नहीं क्या सोचते होगे, या मतलब अब इनको ना किसी थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं है, बस आपके बारे में हाँ ज्यादा सोचते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ क्लियरली मुझे ये भी दिख रहा है कि ये सबसे दूर चले जाना चाहते हैं। मतलब कभी कभी इनकी इच्छा होती है सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर चला जाऊं या चली जाऊं, कहीं दूर चली जाऊं या दूर चला जाऊं, क्योंकि इच्छा ही नहीं होती है किसी से भी कनेक्ट करने की, किसी से भी बात करने की, किसी के साथ भी रहने की ना। तो वो एनर्जी भी दिख रही है जहां पर फ्रस्ट्रेट सा रहने लगे हैं, मतलब मन नहीं करता। अगर थर्ड पार्टी और ये एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, चाहे लिविंग में रहते हो चाहे कैसे भी रहते हो, अगर साथ में रहते हैं तो अवॉइड कर रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, ये तो घर भी जाना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। तो यार बहुत जल्दी इन दोनों का सेपरेशन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिक्कतें इश्यूज तो इन दोनों के बीच में बहुत आ गई है, बहुत जल्दी छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं, ये नहीं मूव ऑन कर सकते, इनको वापस आना है आपके साथ, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में इनको वापस आना है, क्योंकि नहीं हो पा रहा है इनसे ना आपके बिना रहना, किसी और के साथ स्टार्ट करके रहना नहीं हो पा रहा है। अब इनको कहीं ना कहीं आपकी कमी खलती है, रियलाइजेशंस होते हैं जो भी इन्होंने किया, या फिर मतलब प्यार फील नहीं हो रहा है किसी और के साथ, ये आपके साथ ही जो प्यार फील करते हैं ना वो नहीं फील कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। ठीक है, तो मुझे कुछ जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए, मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइन फील हो रहे हैं, ठीक है, टॉरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, यहाँ पर लिब्रा तुला राशि, यहाँ पर मेष यानी कि यस एरीज, लियो सिंह राशि मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर 6 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर मैं फील कर पा रही हूँ, चाहे आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है, मूलांक भाग्यांक कैसे भी। ठीक है, तो यस ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।